आखिर क्या वजह थी कि झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया? प्रदेश का वह हिस्सा जो कोयले और बाकी खनिजों की खदानों से भरा है, आखिर उसे अलग क्यों किया गया? बिहार का वह इलाका जो गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता बन सकता था, उसे अलग करके एक नया राज्य क्यों बना दिया गया? जानने के लिए आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार, मैं हूं श्रेय आर्या और आप देख रहे हैं दिव्य जोड़ बिहार। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके घंटी का लाल बटन जरूर दबा दें। झारखंड बिहार से क्यों अलग हो जाता है, इस सवाल का जवाब हम आपको जरूर देंगे, लेकिन उससे पहले भी दो सवाल जो उस वक्त की राजनीति को देखकर उठते हैं। पहला ये कि केवी सहाय जब 1963 में बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में चल रहे झारखंड आंदोलन को खत्म कर देते हैं, तो फिर उनकी पार्टी कांग्रेस साल 2000 में इतना नीचे क्यों गिर जाती है कि लालू यादव से झारखंड बंटवारे के लिए समर्थन मांगने लगती है। और दूसरा सवाल खुद लालू यादव से कि जब वे 1998 में जेएमएम यानी कि शिबू सोरेन से इस शर्त पर गठबंधन तोड़ते हैं कि झारखंड अलग नहीं होगा, तो फिर 2000 में किन कारणों से या फिर सत्ता की ऐसी कौन सी भूख थी जो उन्हें कांग्रेस के सामने झुका देती है। इतना ही नहीं, वे कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं और फिर 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हो जाता है। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत भारत की आजादी से पहले की है। 1929 में भी साइमन कमीशन से इस बंटवारे की मांग की गई थी, लेकिन उस वक्त इसे ठुकरा दिया गया था। 3 जनवरी 1903 को जन्मे जयपाल सिंह मुंडा न सिर्फ इस पूरे आंदोलन के नेता थे, बल्कि ऑक्सफोर्ड से डिग्री प्राप्त जयपाल सिंह ने इंडियन सिविल सर्विसेज को भी क्लियर किया था। साथ ही आगे चलकर ध्यानचंद की हॉकी टीम का भी वे काफी अहम हिस्सा थे। कमीशन के द्वारा इस मांग को ठुकराए जाने के बाद 1939 में आदिवासी महासभा की स्थापना होती है और फिर 1949 में भारत की आजादी के बाद पंडित नेहरू के सामने भी यह प्रपोजल रखा जाता है। अब आपके मन में यह सवाल भी उठता होगा कि आखिर क्या जरूरत थी जो जयपाल सिंह मुंडा की तरफ से इस बंटवारे की मांग की जा रही थी। हम आपको बता दें कि पूरे आंदोलन के पीछे सिर्फ 2 ही कारण था। पहला कारण तो भाषा को लेकर ही था। जहां एक और बिहार में भोजपुरी, मैथिली और मगही भाषाएं बोली जाती थी, तो वहीं झारखंड में आदिवासी की द्रविड़ियन चलती थी। दूसरा कारण था कि बिहार में महज 1% आदिवासी जनसंख्या ही रहती थी, जबकि वहीं दूसरी ओर झारखंड में यह 1/4 थी। पंडित नेहरू के द्वारा मांगों को ठुकराए जाने के बाद आदिवासी महासभा को झारखंड पार्टी में तब्दील कर दिया गया, जिसके बाद यह पूरा आंदोलन एक राजनीतिक रूप ले लेता है। लेकिन 1963 में जब केवी सहाय मुख्यमंत्री बनते हैं, तो वह अपनी राजनीतिक चाल के जरिए इस पूरे आंदोलन को गिरा देते हैं और इतना ही नहीं, मुंडा को कांग्रेस में शामिल भी कर लेते हैं, जिसके बाद 1970 आते आते यह आंदोलन पूरी तरह से ठंडा पड़ जाता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। 1972 में शिबू सोरेन नाम का एक ऐसा युवा निकलकर सामने आता है जो एक बार फिर से इस आंदोलन में जान फूंक देता है। वे झारखंड मुक्ति मोर्चा नाम की एक पार्टी का गठन करने के बाद विधानसभा चुनावों में उतर जाते हैं। 1995 आते आते जेएमएम पूरी तरह से स्थापित हो चुकी थी और राजद के साथ सत्ता में भी आई। 1997 में वह तारीख भी आई जब लालू प्रसाद यादव इस बात की घोषणा करते हैं कि झारखंड को बिहार से अलग कर दिया जाएगा। हालांकि 1998 में लालू यादव एक बार पलटी मारते हैं और यह कहते हैं कि उनके जीते जी झारखंड को अलग नहीं किया जा सकता। इसी बीच साल 2000 में विधानसभा चुनाव के नतीजे आते हैं और किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं होती। प्रदेश में त्रिशंकु विधानसभा के हालात बन जाते हैं। लालू यादव चिंता में फंस जाते हैं कि आखिरकार अब बिहार में सरकार कैसे बनाएं, क्योंकि अब जेएमएम भी उनके सपोर्ट में तैयार नहीं था। मरता क्या न करता वाली हालात में लालू यादव कांग्रेस का दरवाजा खटखटाते हैं और बाद में कांग्रेस जो शर्त रखती है वह देश के इतिहास में दर्ज हो जाता है। कांग्रेस की तरफ से यह शर्त रखी जाती है कि जब तक लालू प्रसाद यादव झारखंड के बंटवारे पर हस्ताक्षर नहीं करते, उन्हें सपोर्ट नहीं दिया जाएगा। अब सत्ता में आने की लालसा इतनी थी कि अंत में लालू को झुकना ही पड़ा। लालू मान जाते हैं, बिहार में उनकी सरकार बनती है, लेकिन 15 नवंबर 2000 को उस प्रदेश से उसका वह हिस्सा छीन लिया जाता है जो आज इंडस्ट्रियलाइजेशन और माइनिंग की मदद से इकोनॉमिक हब बन सकता था। एक ऐसा इलाका जो प्रदेश को गरीबी और बेरोजगारी से बाहर ला सकता था। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बिहार से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ। प्रणाम। एकदम बेजोड़